हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम स्ट्रीम। तो चलिए आज का पॉडकास्ट बात करते हैं इसमें स्नैपी गर्ल की कुछ बातें जो रह गई थी। अब जो जब तक ये ड्रामेबाज औरत लाएगी अपनी वीडियो सपना के खिलाफ, तब तक हम लोग को कंटेंट मिलता रहेगा और बराबर मैं इस पे बात करती रहेंगी। तो बेफिक्र हो कि आप बैठिए इत्मीनान से, आप मेरा वीडियो देखिए। पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। आज के वीडियो में हम वो बातें जानेंगे कि सपना ने घर छोड़ा तो छोड़ा कैसे, उसके पीछे कौन उकसा रहा था उसको, किसने उसको उकसाने वाली गतिविधि की और किसने उसका जो है दिमाग कैसे फितूर में बदला, कैसे उसके दिमाग में इतना जहर भरा गया। ये सब का बातों का हम खुलासा करेंगे। और आप पूछोगे कि आपके पास ये सब कहाँ से आया, तो भाई देखिए, हम लोगों का काम ही है पढ़ते उखाड़ना, इधर के वीडियो देखना उधर के वीडियो देखना। और भाई जब हमारे पास कंटेंट होता है तो हम लोग प्रूफ सोचते हैं, प्रूफ दिया जाए, प्रूफ पे बातें की जाए। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसके वीडियो पे जाके पुराने वीडियो देखिए ना, आपको सारी बातें आपको सही सही मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। जिस समय सपना के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था उसके घर में, जब उसने थोड़े छोटे मोटे वीडियो, शॉर्ट वीडियो वो डालती थी कि आज ऐसा हुआ, मैं मैके वालों से बात नहीं कर पाती थी, या मेरे आज पापा जी ने कहा कि अपने मैके वालों से बात करो, आज मैंने अपने भाई से मम्मी से बात की, बहुत दिनों बाद बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप उस समय सपना की मानसिकता समझ सकते हो कि सच में अगर सपना वीडियो डाल रही है तो उसको इस बात का भी बिल्कुल रहा होगा, दिमाग में बातें रही होंगी कि अगर मैं ये वीडियो डाल रही हूँ सोशल मीडिया पे तो इसको देखने वाले कितने लोग हैं। जरूर वो बिल्कुल सच्चाई रही होगी, तभी सपना ने डाला। बहुत हिम्मत करके उसने ये बात वीडियो में कही है और शॉर्ट वीडियो है वो मैंने देखा। अब इसके पीछे इससे सपना की बातें होती थी, सपना की इससे बातें होती थी और इसने सपना को इतना भड़काया और उकसाया कि तुम इस घर से निकल जाओ और तुम अपने सास ससुर सबको छोड़ दो क्योंकि तुम यहाँ पे सेफ नहीं हो। इधर इसने सपना को भड़काया कि तुम भागो यहाँ से, अपने माँ भाई के पास जाओ, अपने मायके में जाओ तुम, और तुम कहीं मत जाना। और इसके बाद दूसरी तरफ अगर उसके घर में पुलिस आई तो पुलिस भेजने वाली भी यही थी। इसने ही सास ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई उसके ससुराल वालों के खिलाफ और इसने ही पुलिस भेजी थी। जब सपना से पुलिस वालों ने बयान लिया तो सपना सारी बातों को, क्योंकि वो ड्रामा नहीं कर रही थी, ड्रामा तो ये औरत कर रही थी, ड्रामेबाज तो ये औरत है, कि सपना तो कुछ भी नहीं ड्रामा कर रही थी। उसके ऊपर जो बीत रहा था वो रियलिटी थी। सपना ने जो भी दिखाया वो सही था और आज भी सपना उस पर कायम है। सपना ने ये नहीं किया, ये नहीं था, वो नहीं था, मतलब इधर उधर की कोई बातें फालतू इसमें नहीं जोड़ी। सपना ने जो दिखाया जो भी किया आज भी सपना उस पर कायम है। लेकिन अगर बदली है, गिरगिट की तरह रंग बदला है तो इस औरत ने बदला है। और आप इसको देखते रहो, बराबर ये बराबर अपना रंग बदल रही है कि सपना को कितना नीचे ये गिरा ले जाए। तो सपना के पास जब पुलिस आई और सपना का बयान उसने लिया पुलिस ने, तो सपना ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, एकदम साफ क्लियर किया कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं, क्योंकि सपना अपने ससुराल वालों के ऊपर भी कोई ऐसे आरोप, कोई ऐसे एलिगेशंस नहीं लगाना चाहती थी जिससे वो परेशान हो। क्योंकि उसके जो सेकंड पति थे राजवीर जी की ही डेथ हुई थी, पूरा घर परेशान था, सपना भी टूटी हुई थी। हालांकि चाहे कुछ भी हो जाए, माँ तो माँ ही होती है, कितनी भी बुरी हो, किसी के लिए भी बुरी हो, लेकिन अपने बेटे अपने बच्चों के लिए तो वो बुरी नहीं होती। कुछ ना कुछ तकलीफ माँ बाप के अंदर भी थी। तो सपना ने सोचा कि मैं ये तकलीफ किसी को नहीं दूंगी और मैंने पुलिस नहीं बुलाई। अगर पुलिस कहीं से भी आई है, किसी ने भी भेजा है, अड़ोसी पड़ोसी या किसी ने भी, उस समय सपना को बिल्कुल पता नहीं था कि पुलिस किसने भेजी। पुलिस हालांकि इसी ने भेजी थी और सिर्फ सपना को बचाने, सपना को फंसाने के लिए। इसलिए आप इसका गेम समझो, एक तरफ चोर से कह रही है कि तुम चोरी करो और एक तरफ पुलिस से कह रही है तुम जागते रहो। ये दोनों तरफ की बातें खेलती थी। तो ऐसे लोगों को, ऐसी औरतों को जानते हैं क्या कहा जाता? सिंपल, साफ,
शब्दों में ऐसी औरतों को घर फोड़नी, कुटनी ऐसे कहा जाता, जिसके खुद के घर शीशे के हों, दूसरे पे पत्थर फेंक रहा है। यही इसकी औरत की विडंबना है कि ये क्या कर रही है, जो कि अपना ना इंसाफ करा पाई, अपने सास ससुर को इंसाफ ना दिला पाई, खुद को इंसाफ नहीं ले पाई, वो दूसरों को चली है मतलब वो इंसाफ दिलाने, है ना। आज अंकल आंटी की वकालत कर रही है। और एक बहुत बड़ी वकील साहिबा है जिनका कि सारा केस वाईटी पर ही रहता, उनको लगता है बाहर कोर्ट से का गेट है ना, कोर्ट का गेट देखकर ये वापस आ जाती, क्योंकि वहां पे इनकी पूछ है ही नहीं, कोई ऐसी डिग्री ही नहीं है इनके पास, केवल ये लंबी लंबी बातें हाँकती हैं। इनकी बहुत कंट्रोवर्सी मैंने दूसरे चैनल वालों से भी देखी है, हालांकि इनसे भी मेरी एक बार हल्की फुल्की बहस हुई थी। मैंने सिर्फ इनको साफ शब्दों में कहा था, प्लीज आप मेरे से बात मत करिए, मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगी। अब जब मैं जवाब ही नहीं दूंगी, आप मेरा उखाड़ क्या लोगी? आप मेरी हिस्ट्री पता करोगी? कहीं नहीं पाओगी। हम सब ब्लॉगर नहीं हैं, आप मेरी हिस्ट्री कहीं से भी नहीं पा पाओगी। अगर आप ये मुझे धमकी दो कि मैं आपका आईपी एड्रेस निकाल लूंगी, तो भाई देखो, आप जितनी पावरफुल हो तो सामने वाला आपका चपरासी नहीं है, सामने वाला भी कोई गट्स लेके बैठा है ना। जब आप सांप के बिल में हाथ डालोगी तो सांप आपको डसेगा, तो इतनी औकात बना के सबसे भिड़ो। ये अपने सामने वाले को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो भाई मैंने इनसे पीछा छुड़ा लिया। उस समय मैं एक है बेवकूफ गंदी औरत, उसके साथ थी, मैं उसको जानती नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ा मैंने अपने चैनल की ग्रोथ के लिए उससे थोड़ी सी दोस्ती की थी, लेकिन वो तो और ही गद्दार निकली। उसी की गंदगी में उसके साथ बैठने के नाते मेरे से ये औरत भिड़ी थी। मैंने उस गंदी औरत का भी साथ छोड़ा और वो चैनल भी बंद कर दिया, और इसके बाद मैं किनारे हो गई। मैंने अपने ये दूसरा चैनल स्टार्ट किया। बहुत धोखे मिले हैं मुझे भी इन 2 सालों में, और साल भर तो मेरे इस चैनल को हो गया। और वो जो चैनल था, जब मेरा वो चैनल उस पर स्ट्राइक मारी थी उस गंदी औरत ने, उसके बाद मैंने वो चैनल छोड़ा। बहुत दिन तक मैं बहुत डिप्रेशन में रही, फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, इन गंदी औरतों से एकदम पीछा छोड़ दिया। हालांकि कुछ औरतें मेरे पीछे पड़ी रही कि क्यों हुआ आपके साथ, कैसे हुआ, लेकिन देखो सब मुखौटा लगा के आती, किसी के दिल में कितनी भड़ास है, कौन किस नजरिए से मुझसे बात करना चाह रहा है। इसलिए मैंने सबके नंबर ब्लॉक कर दिए, सबको किनारे कर दिया। अब मुझसे कोई लेना देना नहीं। वाईटी का ये बहुत गंदा सच है, बहुत असलियत वाला सच है कि आप किसी से बहुत ज्यादा टच में मत रहो, और बहुत ज्यादा आप किसी से नफरत मत करो। रिएक्शन चैनल चला रहे हो तो आप रिएक्शन चैनल जो एक उसकी एक क्या होती है, मर्यादा होती है ना, बस आप उसी मर्यादा में रहो। तो भाई मैंने भी छोड़ दिया। और ये जो ड्रामेबाज औरत है, ये सब है ब्लॉगर, ये कभी इधर कभी उधर ऐसे ऐसे करते रहते। फिर इसने सपना को फंसाने की, आते हैं उसी मुद्दे पे, कोशिश की सपना को, नहीं तो मेरे भी ऑडियंस कहेगी कि ये तो कहाँ से कहाँ भटक जाती। तो ये थोड़ी मेरे दिल की बात थी, थोड़ा इसको भी कहना जरूरी, थोड़ा आप मेरा ये भी सुन लिया करिए। जो अंदर थोड़ी जो तकलीफें हैं ना, वो कभी खत्म नहीं होती, कुछ तकलीफें तो हमेशा के लिए रह जाती। ये जो चैनल वाली तकलीफ है ना, थोड़ी कहीं ना कहीं मेरे पास रहती ही है कि, लेकिन मैं याद नहीं करती पुराने चैनल को। लेकिन फिर भी आज भी मेरे 400 सब्सक्राइबर आज भी मेरे बने हुए हैं उस चैनल पे, जबकि एक भी वीडियो नहीं है, लेकिन वो बने हुए हैं, ऐसे ही वो चैनल पड़ा हुआ है। तो ये थी सपना को भड़काने के लिए, इसने इधर ये बात कही, उधर इसने पुलिस भेजी, है ना। लेकिन सपना की समझदारी ये है कि सपना बिल्कुल सच्चे दिल की थी। उसने सिर्फ यही कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, और मुझे किसी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि वो किसी को कानूनी पचड़े में फंसाना नहीं चाहती थी। अगर उसको यही फंसाना था तो जब सूरज उसके ऊपर हाथ उठाते थे तभी वो ये सब कर सकती थी। और इतना ही नहीं, ये सपना को ये भी सजेस्ट करती थी कि तुम घर से निकलो, और तुम्हारी यहाँ पे प्रॉपर्टी है और तुम्हारी वहाँ पे प्रॉपर्टी है, तुम्हें ये लेना चाहिए, तुमने उसमें पैसा लगाया है, राजवीर का पैसा इसमें लगा है, सूरज का पैसा इसमें लगा, तुम्हें यहाँ पे क्लेम करना चाहिए, वहाँ पे क्लेम करना चाहिए। और जानती हो, तुम्हारा जो घर है ना, जिसमें तुम्हारे सास ससुर रह रहे हैं, वो तो ऑलरेडी किसी का हो चुका है, उन्होंने किसी के नाम कर दिया। तो ये सारी जो खबरें हैं, ये सारे समाचार हैं, ये कहाँ से दिए जाते हैं, कौन देता है इनको, और ये सपना के पास ला के क्यों भरती हैं? फिर इन्होंने सपना को सजेस्ट किया उस समय की बात, जब सपना के ऊपर थोड़ा बहुत अत्याचार होता था, मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी सपना। तो ये बोलती थी कि तुम अपने माँ और भाई को बुला लो। इसका भाई कुछ करता वर्ता है नहीं, आवारा टाइप का है, कमाता माता नहीं, ठल्ला है, और क्या करेगा, तो तुम अपने भाई को बुला लो। अब ये देखिए, सपना अगर बाई चांस अपने भाई को बुला लेती तो क्या होता, सपना का भाई बैठ के खाता और वहां पे गाली भी खाता, साथ में सपना भी सुनती कि निठल्ला आके बैठा हुआ है, बहन की कमाई खा रहा है, मेरे घर में एक एक्स्ट्रा चार्ज पड़ रहा है, एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है। ये सब ये चाहती थी।
उसके बाद इसका भाई निठल्ला है, आवारा है, ये है वो है, मतलब ये इधर भी नहीं चलती उधर भी नहीं चलती। ये अगर ये कह रही है कि मेरे ससुराल वाले ने रिकॉर्डिंग करके अपने पास रखी हुई है मेरे को, इसलिए कि ताकि वो मुझे केस में हरा सके, मैं मेंटल हूँ, मैं पागल हूँ, तो कहीं तक ये बातें सही भी हैं, क्योंकि ये इस औरत एक स्टैंड पे नहीं रहती, इसका स्टैंड कोई क्लियर ही नहीं है, कभी कुछ कहती कभी कुछ कहती, ये हर बात आती है, हर 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद इसके दूसरे वीडियो आ जाते हैं, उसमें ये कुछ बातें करने लगती है। तो ये मेंटली डिस्टर्ब तो यही ये खुद है। अब जब सपना को ये भड़काती थी, जब सपना ने इसकी बातें सुनना बंद कर दिया, इसकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, इससे बात करनी बंद कर दी, तो ये अब सपना के खिलाफ उतर आई। फिर इसने सारी रिकॉर्डिंग, इतनी शातिर है और ये नहीं जानती कि किसी की रिकॉर्डिंग लगा करके ये किस केस में फंस सकती, इसने सारी रिकॉर्डिंग निकाली, बारी बारी से ये अपनी ब्लॉग बनाने लगी, क्योंकि भाई इसकी दाल रोटी कम पड़ रही थी। और ये जो कहती है ना, भर भर के पैसा आता है, मेरे पति के पास बहुत पैसा वहां से आता, अरे जो पति तुम्हारे ऊपर कैरोसिन डाल के तुमको एकदम वो करना चाहता था, वो तुम्हें पैसा देगा। ससुराल वाले जो तुम्हें मेंटल साबित करना चाहते वो तुम्हें पैसा देंगे कि हाँ इस पागल को जीने दो। और तुम्हारे माँ बाप, तुम सबको कहती हो, सबके माँ बाप को कहती, जरा अपने माँ बाप के बारे में भी सुन लो। तुम्हारे पिताजी आए थे एक वीडियो में, कितनी कितनी अच्छे शब्दों का प्रयोग करके गए हैं, उसी अंकल आंटी के लिए, जिस अंकल आंटी का मुकदमा आप लेकर खड़ी हो, कटघरे में लड़ रही हो, उसी अंकल आंटी को इतनी गाली देके गए थे। असलियत तो उन्होंने भी रख दी थी, या वो भी ड्रामा कर रहे थे अपनी बेटी के व्यूज लाने के लिए, सपोर्ट कर रहे थे आपके चैनल को, क्या समझा जाए। अब इस पलटीबाज औरत ने सपना को गिराने के लिए उसकी चार दीवारी के अंदर की जो बिल्कुल छुपी बातें थी, हालांकि हम आपस में दोस्त जरूर कुछ ना कुछ बातें करते हैं, इसने सारी बातें रिकॉर्ड करके, सारी बातें उस पर्दे के पीछे की ला करके इसने सपना को बिल्कुल मतलब एकदम एक तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश की है इस पलटीबाज औरत ने। तो ये आप समझ सकते हो कि ये कितनी घटिया औरत है और कितनी मानसिकता की गिरी हुई औरत है फ्रेंड्स। तो अब वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। आप हमारी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिए। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक आप सभी से बाय बाय।